ओम श्री कृष्णचंद्राय नमः। सभी सनातन धर्मियों, सभी वैदिक धर्मियों और समस्त कृष्ण भक्तों को आज पावन श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कोटशः बधाई। इस पावन अवसर पर आप ऋषिकेश हरिद्वार से पतित पावनी त्रैलोक्य तारिणी माँ गंगा का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। आइए उस परम तत्व, चरम सत्य, सच्चिदानंद घन कृष्ण का स्मरण करते हैं, आवाहन करते हैं, ताकि हम उससे एकाकार हो सकें। अपने अंतःपुर में, अपने अंतःकरण में उसके जन्म, उसके आविर्भाव, उसके अवतरण की अपरोक्षानुभूति कर सकें, जो कि परम पुरुषार्थ है, जिसे मोक्ष, निर्वाण, आत्मज्ञान और ब्रह्म साक्षात्कार कहा जाता है। तो पहले उस सत्ता का आवाहन करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जिस कृष्णचंद्र का आवाहन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, उसका स्वरूप क्या है, वह कहाँ है, उसका परिचय क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका निवास स्थान क्या है। उस तत्व को जानना और उस तत्व को बताना ही वेदों का और समस्त वेदांत दर्शन का लक्ष्य है। इस मानव जीवन की परम परिणति, परम उद्देश्य भी उस परम तत्व को जान लेना है, क्योंकि उसके सिवाय जो कुछ भी दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, वह भ्रम है। इसलिए जगत गुरु आदिशंकर ने उद्घोष किया, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद्वक्तुं ग्रन्थकोटिभिः
ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। जीवो ब्रह्मैव न परः। वह जो परब्रह्म परमात्मा है, एकमात्र सत्य है, वह ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान है। यह समस्त जगत और जीव और ये जो भूत प्राणी दिख रहे हैं सब उसी में कल्पित हैं। हम आप सब के सब अपने मूल रूप में वही कृष्णचंद्र है, वही सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं। हमारा ब्रह्मत्व, हमारा परमात्मत्व कर्म सिद्ध नहीं है, परिश्रम सिद्ध नहीं है, कर्तव्य सिद्ध नहीं है, स्वभाव सिद्ध है। आप स्वभाव से ही सच्चिदानंद हो। आप अपने धर्म से, अपनी स्थिति से, अपनी प्रकृति से ही शाश्वत सत्य हो। उसके लिए कोई प्रयास, प्रयत्न, कोई यज्ञ नहीं करना है, सिर्फ यह जान लेना है। उसे जानने के निमित्त आप प्रयास कर सकें और उसे जान सकें, उसी के लिए आपके घर में धन का अनंत खजाना छुपा है, गड़ा हुआ है पृथ्वी के अंदर, तो उसे पाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना है, बस जान लेना है कि कहाँ है और उसकी जो ढकने की जो या जो भी परत है उसे हटा देना है। उसी प्रकार से यह जो आपके शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अंतःकरण सब के सब उस सच्चिदानंद घन भगवान यानी श्री कृष्ण के आधार अधिष्ठान में ही कल्पित हो रही हैं, प्रतिबिंबित हो रही हैं, आभासित हो रही हैं। उनका अलग कोई अस्तित्व नहीं है। हम सदा ही वही ब्रह्म हैं, वही सच्चिदानंद घन कृष्ण हैं, सदा वहीं रहेंगे। परंतु अज्ञानवश इस अहंकार, अंधकार और अज्ञान जनित भ्रम के कारण जिस प्रकार से रज्जु में सर्प का आभास होने लगे अज्ञान के कारण और भयभीत हो जाए, उसी प्रकार से इस ब्रह्म के सिवाय कोई सत्ता नहीं है, कृष्ण के सिवाय कभी भी न कुछ था, न है, न रहेगा। और तुम भी सदा कृष्ण ही थे, कृष्ण ही हो और कृष्ण ही रहोगे। परंतु भ्रम हो गया है, अज्ञान के कारण ये समस्त दुख, संताप, चिंता, मृत्यु और अज्ञान ये सब के सब भ्रम जनित हैं, कल्पित हैं। तुम्हारे मूल स्वरूप में तो न अज्ञान की, न अंधकार की, न मृत्यु की, न दुख की कोई संभावना नहीं है। बस उस परम तत्व को जान लेना है, उस कृष्णचंद्र को जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हारा अपना स्वरूप है, अपने अंदर उसका बोध हो जाना ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्णावतरण है। क्योंकि वह द्वैत जगत में अहंकार, अंधकार से ग्रस्त जो जीव है उसे बताने के लिए, उपदेश करने के लिए तो किसी कथानक का ही बच्चों को क फॉर कबूतर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, उसी प्रकार से भगवान नारायण ने जब वेद का ज्ञान सर्वप्रथम अपने मानस पुत्र ब्रह्मा को दिया, ये समस्त वेद और भारत में ये प्राचीनतम जो संस्कृति है, दिव्य संस्कृति, इसमें जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे पुराण हो, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, वेद हो, उपनिषद हो, भगवद गीता हो, ब्रह्मसूत्र, सब के सब उसी वेद के ही विस्तार हैं। और जो वेद त्रिकांडमय हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। यात्रा प्रारंभ होती है कर्म से और उपासना से गुजरते हुए अपने हृदय को मल विक्षेप से स्वच्छ करते हुए उस परम ज्ञान अंतःकरण में, वह जो अंतःकरण पवित्र हुआ वासनाओं से, वासनाओं की धूल से,
मुक्त हुआ तो वहाँ पर उस सच्चिदानंद घन भगवान का दर्शन हो जाता है। वहीं परम ज्ञान है, परम स्वरूप का ज्ञान है, जिसे आम भाषा में ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, निर्वाण या मोक्ष कहते हैं। और वहीं हमारा परम पुरुषार्थ है, संपूर्ण वैदिक संस्कृति का वहीं चरम लक्ष्य है। तो वह जो सच्चिदानंद घन भगवान कृष्ण हैं, वास्तव में नित्य हमारी और आपकी प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक इंद्रिय और प्रत्येक व्यवहार को संचालित कर रहे हैं। उनके सिवाय कुछ भी है नहीं। इसलिए उस तत्व को, यानी अपनी आत्मा को, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा के रूप में साक्षी चैतन्य जो आत्मा है वह दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूँ। इसलिए मुझे अपने आत्मा के रूप में जानकर समर्पित हो जा। मुझे समर्पित का तात्पर्य किसी दूसरी सत्ता का नहीं है। असत्य का सत्य को समर्पण, अज्ञान अंधकार का ज्ञान और प्रकाश में समर्पण, मृत्यु का, कल्पित भय का उस अमरत्व में समर्पण, अर्थात आत्मबोध, ब्रह्म साक्षात्कार, वहीं कृष्णावतरण है। यह मेरी कामना है कि इस, और प्रार्थना है, क्योंकि वैदिक संस्कृति में समस्त वेदों का लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ है अपने स्वरूप का बोध। अपने स्वरूप का बोध होना ही कृष्ण का बोध होना है, वहीं कृष्णावतरण है। तो इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर माँ गंगा के पावन तट से, ऋषिकेश से मैं यही कामना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी, विश्व के जिस कोने में भी समस्त सनातन धर्मी, समस्त वैदिक धर्मी और कृष्ण भक्त सब के सब आप अपने उस परम पुरुषार्थ, अपने परम वैभव जो शाश्वत सत्य है, जिसमें मृत्यु की कहीं कोई आशंका नहीं, संभावना नहीं, दुख जिसे स्पर्श नहीं कर सकते, और अमरत्व जिसका स्वभाव है, जो आनंद अखंड ज्ञान स्वरूप है, अपने उस स्वरूप को, जिसे आम भाषा में आत्मा कहते हैं, वह निज रूप है, निज स्वरूप है। कृष्ण आपके अपने स्वरूप हैं और उस अपने स्वरूप, अपने अंतरतम में प्रकाश पुंज चैतन्य, साक्षी चैतन्य कृष्ण का जब दर्शन होगा तो कृष्णावतरण परिपूर्ण होगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी सफल होगी। इसी कामना के साथ पुनः एक बार यह मैं कामना करता हूँ कि वह जो परम ज्ञान है, परम वैभव है, जो सम्राटों का सम्राट आपका जो आत्म स्वरूप है, उसका बोध करें, और उसके बोध हो जाने मात्र से ही मृत्यु, अज्ञान और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। उसके लिए कोई प्रयास या परिश्रम नहीं करना है, बस जानना है ब्रह्म के सिवाय तुम कभी न कुछ थे, न हो, न रहोगे, परंतु भ्रम हो गया है। यह मरण धर्मा, दुखी, भय, शोक से ग्रस्त जिस प्रकार से अर्जुन को भ्रम हो गया था, यह देह के ही समस्त संबंध है। यह देह और देहों का समूह, यह जगत है, यह कल्पित है, भ्रम है, मायामय है, छायामय है। इसका आधार अधिष्ठान वहीं सत्य स्वरूप सच्चिदानंद घन श्री कृष्णचंद्र हैं। उन श्री कृष्णचंद्र का अवतरण दिवस आज मनाते हैं, इसी लक्ष्य से मनाते हैं कि अपने अंदर जो नित्य विद्यमान वह श्री कृष्ण है, उसकी अनुभूति करें। अपरोक्षानुभूति हो जाने के पश्चात आप स्वतः ही श्री कृष्ण हो जाते हैं। इसी परम गौरव को आप उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि यही मानव जीवन की परम गरिमा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुनः एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सबों को कोटिशः बधाई। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः